हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब माही टीच वर्ल्ड में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूपी टेट हिंदी के कुछ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। बिल्ली छत, पहला दिया है ए अधिकरण कारक, दूसरा सांप्रदायिक कारक, तीसरा है कर्म कारक, चौथा है अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक क्या होता है, जो वस्तु को अलग करे, स्तर वस्तु से अलग करे। जैसे आइए परिभाषा देख लेते हैं। अपादान कारक की परिभाषा, प्रयोग और उदाहरण कैसे होता है। तो जब किसी स्तर वस्तु जैसे कि कोई मेज रखी हुई है और उसमें एक बुक रखी है, तो बुक को आपने ले लिया तो क्या हुआ, स्तर वस्तु से वस्तु अलग हो रही है, तब स्तर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि मेज को क्या कहेंगे, अपादान कारक। ठीक है, इसी प्रकार आप कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। दूल्हा घोड़े से गिर गया, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी पिया, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, और चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, अब अपादान के कारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय को या के, अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पर, असंबोधित हे राम हे भगवान। ठीक है, ये इस तरह से कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्तर रहता है। ए दिया यशस्वी, बी दिया सत्याग्रह, सी दिया अश्वारोह, डी दिया युधिष्ठिर। तो इसका कौन सा आंसर है, युधिष्ठिर। ठीक है, इसी प्रकार एक और युद्ध में स्तर रहने, इसका कभी कभी समास का विग्रह पद पूछ लेता है। तो विग्रह पद क्या है, करण, इसमें दिया हुआ है करण तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष, सांप्रदायिक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्तर रहने वाला का विग्रह पद क्या होता है, आलुक तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा, शिव किसे कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करता है, जो वैष्णव की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसमें से सी नंबर आपका सही है। जो शिव की उपासना करता है उसे कहते हैं शिव। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 34, वाचल किसे कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वाचल किसे कहते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ए दिया जो जल्दी चलता है, बी दिया जो बहुत बोलता है, सी दिया जिसकी चाल ठीक ना हो, डी दिया जो चुप रहता हो। तो वाचल किसे कहते हैं, बी नंबर, जो बहुत बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है में कौन सा शब्द है। श्याम धीरे धीरे चलते हैं में कौन सा शब्द है। ए दिया विशेषण, बी दिया क्रिया विशेषण, सी दिया क्रिया, डी दिया इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जैसे मोटा, पतला। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, इस तरह के 4 होते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब इसी प्रकार क्रिया को देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खाना,
पीना, हंसना, रोना, रहना। ठीक है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे देख लेते हैं। उपसर्ग, कुछ शब्द दिए गए हैं उपसर्ग के। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? 36 अपमान। अपमान बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ए दिया है अब, बी दिया है अप, सी दिया है अति, डी दिया है उप। तो इसका क्या आंसर है? बी, अप। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। दूरवस्था, दूरवस्था में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? ए दिया है अब, बी दिया दूर, सी दिया दूर, डी दिया है दास। तो कौन सा उपसर्ग है? दूर। 38 में पराजय, परी, मम्मी, प्रा, सी प्रा, डी आ। तो कौन सा है पराजय में? सी नंबर। ठीक है, थैंक यू।